जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर जो आज का जेनजी युवा वो अ, चिंतित है, वो देखा गया। जो अभी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर, लेकिन अभी वर्तमान में सरकार कितनी इस बात को लेकर चिंतित है, कितनी जागरूक हुई, इसकी पोल खुल गई। आज का जो पेपर था, उस पेपर को लेकर जयपुर से एक मैसेज आया, और मैसेज का जो संदेश था कि हमारे यहाँ पेपर लीक हो गया। सर मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ पेपर लीक हो गया। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए MD MS का एग्जाम था, और बच्चे PG करना चाहते थे जो आयुर्वेद से, उनके लिए आज एग्जाम कंडक्ट किया गया था। आज देखा क्या गया कि सेंटर्स पे जो भीड़ थी, लोग जो आ रहे थे, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से अपने बच्चों को ले लेकर आ रहे थे। अभी सरकार मोटे पैसे लेती है, फॉर्म भरने के 2500-3000 जमा कराती है, और वही सरकार जब बच्चों को एग्जाम की बात आती है तो उसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाने के लिए भेज देती है। उनके एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं। जब सरकार मोटे पैसे लेती है तो सरकार उन बच्चों के लिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे सेंटर क्यों नहीं बनाती? उनके डिस्ट्रिक्ट में सेंटर क्यों नहीं बनाए जाते? एक सोचने की बात। दूसरा, अभी लगातार सरकार कटघरे में है, और लगातार देखा जा रहा है कि जो भी एग्जाम कराए जा रहे हैं, धांधली देखी जा रही है। अब किसी भी एग्जाम के अंदर धांधली होना, पेपर लीक होना, या पेपर से संबंधित किसी तरीके की गड़बड़ी पाए जाना, वो पेपर को बाधित करती है, स्टूडेंट के उस तैयारी को बाधित करती है। और तो और, जो एग्जाम के बाद जो बच्चों का सत्र होता है वो भी पीछे चला जाता है। अब अ, आज का जो एग्जाम देखा गया कि पूरे देश के अंदर एग्जाम होता है, क्योंकि ऑल इंडिया का एग्जाम है, और ऑल इंडिया में जो एग्जाम देने वाले बच्चे लगभग लगभग 40,000 के करीब बैठे थे। और 40,000 के करीब बच्चे जो बैठे थे, उसमें जो ऑल इंडिया सीट्स हैं कुल लगभग 3,000 के करीब। अब 3,000 के करीब की सीटों के लिए 40,000 बच्चों ने एग्जाम दिए। अब इन एग्जाम्स को कराने के लिए सरकार अपनी कितनी जिम्मेदारी लेती है, ये देखने को मिला। एक बच्चे ने मैसेज किया जयपुर से। उसने कहा कि सर हमारे सेंटर पर पेपर लीक हो गया। अब उस सेंटर पर पेपर लीक हुआ और बच्चे ने ये जानकारी दी, मैसेज करके उसने भेजा। तो सोचिए किस तरीके से आज सरकार काम कर रही है। लेकिन वो पेपर लीक वाला जो मामला है जयपुर का है, और जयपुर से उस पेपर लीक को सरकार ने दबा दिया। कैसे दबाया? ये जो जानकारी मिल रही है जयपुर से, उस जानकारी के हिसाब से 1.5 घंटे तक पेपर चला, और 1.5 घंटे के बाद उस पेपर को लीक होने के कारण, जैसे कि बच्चे ने जानकारी दी, उसको जो सारे कंप्यूटर्स थे उनको शट डाउन करा दिया गया, क्योंकि जो घटना जयपुर से थी और बड़ा इशू ना हो जाए, इसलिए इस पर समय रहते कदम उठाया गया। और NTA द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो एग्जाम कराया जा रहा था, उस एजेंसी के द्वारा नई डेट भी उन बच्चों के लिए 1 सितंबर रख दी गई। अब ऐसा क्यों होता है? आखिर बच्चे मेहनत करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, अपने सेंटर पर पहुंचते हैं, सेंटर पर जाते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है। कहीं तो कंप्यूटर सही काम नहीं कर रहे होते हैं, कहीं माउस काम नहीं कर रहा होता है, कहीं उनका सिस्टम ठीक नहीं होता है। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं आज प्राइवेट कॉलेजेस में देखी जा रही है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है सारा काम प्राइवेट कॉलेज से करा रही है। अब बात की जाए
जो पेपर के अंदर धांधली होती है वो प्राइवेट सेंटर के द्वारा होती है। प्राइवेट सेंटर जो एग्जाम कराते हैं उन्हीं के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है, और एग्जाम लेने के बाद जो धांधली सामने आती है वो एक बड़ा इश्यू क्रिएट कर देती है। सरकार इस बात को लेकर जागरूक क्यों नहीं है? सरकार क्यों नहीं चाहती कि सरकारी सेंटर बनाए जाएं? उन सरकारी सेंटर्स पर अपने जो भी कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था करनी है वो ठीक से की जाए, और कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था करके उन सेंटर्स को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर बनाना चाहिए। और तो और जिस हिसाब से आप बच्चे से फीस ले रहे हैं, जिस जिले से बच्चा आता है उस जिले के अंदर उतने बच्चों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अब अक्सर देखा जा रहा है कि मोटे मोटे किराए को लगाकर बच्चे दूर दराज एरिया से पहुंचते हैं, और धांधली के बाद उनका जो मनोबल है वो टूट जाता है। जो सरकार है मोटा पैसा भी ले रही है, आए दिन इस तरीके की घटनाएं भी घटित हो रही हैं। जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर जो आज का जेनजी युवा वो चिंतित है, वो देखा गया जो अभी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार कितनी इस बात को लेकर चिंतित है, कितनी जागरूक हुई, इसकी पोल खुल गई। आज का जो पेपर था उस पेपर को लेकर जयपुर से एक मैसेज आया, और मैसेज का जो संदेश था कि हमारे यहाँ पेपर लीक हो गया। सर मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ पेपर लीक हो गया। जो आज इस मैसेज को देखकर मैं वीडियो बना रहा हूं, उस घटना को लेकर देखा गया था अक्सर जो सरकार है वो सचेत नहीं हो पा रही। 152 पेपर पहले लीक हो चुके, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। बताया गया मैसेज आया वो जयपुर से है, और जयपुर से जो मैसेज में मिला कि सर मेरी बात सुनिए, मेरा पेपर लीक हो गया, हमारे सेंटर पर पेपर लीक हो गया। और उसके बारे में जब हमने सेंटर के बारे में खंगाला, मिला कि जो है उस सेंटर पर जो एनटीए के द्वारा जो कंप्यूटर्स हैं वो शटडाउन करा दिए गए थे। बताया गया कि वहाँ मौसम खराब के कारण वो सेंटर शट डाउन कराए गए। अब जो कंप्यूटर्स को शट डाउन कराया गया वो नेशनल लेवल का एग्जाम था। गवर्नमेंट ने पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की? इस तरीके से अगर कोई घटना सामने आई है तो इस तरीके की घटनाओं से सरकार क्या सीख रही है? राष्ट्रीय लेवल का पेपर होता है, अखिल भारतीय मेडिकल कॉलेज का पेपर है, आयुर्वेदा का पेपर जो कि पीजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम था, और उस पेपर के द्वारा उस एक सेंटर जो कि जयपुर में है उससे पेपर लीक का मैसेज आता है। अगर इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं तो सरकार को शर्मिंदा होने की जरूरत है, सरकार को समझने की जरूरत है। सरकार आज के जो स्टूडेंट हैं, सरकार आज जो है जो युवा है, सरकार के द्वारा किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं सरकार नहीं करा पा रही है। अपने निजी सरकारी सेंटर नहीं बना पा रही है। जो सेंटर्स जो बनाए जाते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस को सेंटर बनाया जाता है, सरकार मोटा पैसा लेती है। साथियों जो आज की ये जो वीडियो है, आज जो सेंटर आयुर्वेदिक स्टूडेंट के लिए जो पीजी का जो एग्जाम था वो ऑल इंडिया रैंक का एग्जाम था। ऑल इंडिया रैंक के एग्जाम में फिर गड़बड़ी अगर देखी गई है तो इसके लिए सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे। सरकार अगर इंतजाम करने में फेलियर सिद्ध होती है तो इसका सीधा सीधा असर
बच्चे के भविष्य पर जाता है। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।